हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। Environmental accounting is an important tools for understanding the role played by the natural environment in the economy. Environmental accounts provide the data which highlights both the contribution of nature resources to economic well-being and the cost imposed by the pollution or resources degradation. Environment accounting sometimes refers as green accounting, resource accounting or integrated economic and environmental accounting. तो environmental accounting होता क्या है? जैसे कि कोई फैक्ट्री है, वो अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रही है और उसका जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है जिसके वजह से इन्वामेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो जो एक कॉस्ट जनरल पब्लिक को बियर करना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट जो ख़राब हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं इन्वामेंटल अकाउंटिंग। मतलब एक अकाउंट्स मतलब एक उसको इवेल्युएट करना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है, वही हम एक इन्वामेंटल अकाउंटिंग में निकालते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा नेचर को ख़राब कर रहे हैं कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। यही दिखाता है हमारा इन्वामेंटल अकाउंटिंग। व्हाट इज़ इन्वामेंटल अकाउंटिंग? Environmental management accounting is a cover title used to describe different aspects of this belonging field of accounting. The focus of EMA is as management accounting tools used to make internal business decision, especially for proactive environment management activities. तो हम क्यों करते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग? इसलिए करते हैं ताकि हम सही डिसीजन ले सकें, जिससे हम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना तो हो सकता है ज़रूरी हो, लेकिन इतना भी ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में। EMA was developed to recognize some limitations of convention management accounting approaches to the environmental cost, consequence and impact. For example, overhead accounts, which the destination of the many environmental cost is past cost allocation, where inaccurate and cost not be traced back to the processes, products or the process line. Wastage raw material were also inaccurately accounted for during the production. तो इन्वामेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? क्योंकि जो नॉर्मली हमारा एक तरीके से जो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हम कन्वेंशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें होता क्या था कि हम लोग इतनी चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। हम केवल ये ध्यान देते थे कि कोई भी गुड्स बनाने में कितना पैसा हमारा लग रहा है, कितने ओवरहेड कॉस्ट लग रहे हैं, बस। इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कभी भी हम उसमें इंक्लूड नहीं करते थे। तो अब इन्वामेंटल कॉस्ट इंक्लूड न करने की वजह से हम वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पे भी ध्यान नहीं देते थे कि कितना रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है और जिसके वजह से इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए इन्वामेंटल अकाउंटिंग लाया गया कि हम देखें कि कितना हमारा वेस्टेज हो रहा है और उस वेस्टेज की वजह से कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो इसलिए इन्वामेंटल अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट किया गया हर एक कंपनी में, ताकि हमें दोनों तरफ से पता चले कि कितना हमारा नुकसान हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है प्रोडक्ट में, और उस वेस्टेज से कितना हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Why do we need environmental accounting? The environmental accounting at a corporate level help the management to know whether the corporate has been discharging its responsibilities towards sustainable development while meeting the economic or business objective. तो अब कॉरपोरेट्स के लिए इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी इसलिए है ताकि ये समझ में आए
कि जो भी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो चलाई जा रही हैं, क्या वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोसाइटी के प्रति निभा रही हैं कि नहीं निभा रही हैं। मतलब क्या वो इस तरीके से डेवलपमेंट कर रही हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो अचीव कर रही हैं। ऐसा तो नहीं कि वो केवल ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो आज हमको अवेलेबल हैं और कल वो इन्वामेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे। ऐसा तो नहीं है। तो इस सब चीज़ को चेक करने के लिए इन्वामेंटल अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। इन्वामेंटल अकाउंटिंग एड्रेसेस द following issues: meeting regulatory requirement, operates its factory in the way that environmental damage do not occur, promote a culture and attitude of environmentally safe working amongst employee। तो अब इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का एक और फ़ायदा हुआ कि जो फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज करती थी, जैसे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज थी जिसका लोग मतलब ध्यान नहीं देते थे, उसका रीहॉलिंग नहीं करवाते थे, उसको सही से उसकी सर्विसिंग नहीं कराते थे, जिसके वजह से वो एक्सेस पॉल्यूशन क्रिएट करती थी। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग से क्या हुआ, वो जो एक्सेस पॉल्यूशन जो क्रिएट करने की जो स्थिति थी वो कम होने लगी, क्योंकि अब हम ध्यान देने लगे, क्योंकि हमको काम तो करना ही है, प्लस हमको इन्वायरमेंट को सही रखना है। तो उसके वजह से जो सर्विसिंग का काम था, अब वो इंडस्ट्रीज़ करने लगी कि कम से कम जितना पॉसिबल हो सके इन्वायरमेंट को वो ख़राब ना करें। Disclosures on the shareholders, the amount and the nature of the preventing measures taken by the management ensure safe handling and the disposal of hazardous waste। तो इसके वजह से इन्वामेंटल अकाउंटिंग की वजह से हमने हैज़ार्ड्स वेस्ट, जो ऐसे वेस्ट जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, उसको प्रॉपर डिस्पोजेबल करना फिर सीखा। इन्वामेंटल अकाउंटिंग के ही वजह से हमने इस चीज़ को सीखा कि हमें कोई भी जो वेस्ट है उसको ऐसे ही नहीं पड़े देना है, उसको जो प्रॉपर जो वेस्ट जो उसका डिस्पोजल करने का तरीका है उसको हमें करना है। क्यों? क्योंकि वो इन्वामेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाना हमें करना चाहिए। तो इसीलिए इन्वामेंटल अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट किया गया। स्कोप ऑफ इन्वामेंटल अकाउंटिंग, क्या स्कोप है इसका? द स्कोप ऑफ इन्वामेंटल अकाउंटिंग इज extensive and includes corporate, nations and international level. The following aspects was included in the environmental accounting. Firstly, the direct investment made by the corporate for minimizing of the loss of the environment. It includes investment made into the equipment device that helps in reducing the potential losses to the environment. This can be easy monetized। तो इसमें क्या है, पहला जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कॉरपोरेट के थ्रू किया गया, ताकि वो ऐसे इक्विपमेंट्स को ख़रीदें जिससे कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे। तो कॉरपोरेट्स ने क्या किया, अपने पुराने ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स को बदला और नए इक्विपमेंट्स को अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस किया ताकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचा सकें। सेकेंडली, indirect losses happen due to the business operation. It's mainly includes degradation and destruction such as loss of biodiversity, air, water, pollution, hazardous waste includes biomedical waste, coastal marine pollution, etc. Furthermore, depletion happens because of non-renewable natural resources, beside the deforestation एंड द लैंड यूजेस। तो बहुत सारा नुकसान जो कॉरपोरेट के थ्रू हो रहा था, जैसे डिग्रेशन, डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एयर और वाटर का पॉल्यूशन, और जो वेस्ट मटेरियल को, बायो वेस्ट मटेरियल को हम गलत तरीके से जो डिस्पोज कर रहे थे, ये सारी चीज़ों को हटाया गया और कोशिश किया गया कि ये सब चीज़ें कम से कम की जाएं। ठीक है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एडवांस इक्विपमेंट यूज़ किया गया कंपनीज़ के द्वारा। उन्होंने अपने कंपनीज़ में इंस्टॉल किया एडवांस इक्विपमेंट। तो ये सारा कुछ कैसे हो सका
ये इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के थ्रू ही हो सका, क्योंकि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के थ्रू हमको समझ में आया कि हमने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है। तो ये सब चीज़ों को सही करने के लिए अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, कम से कम जो इन्वायरमेंट हमारे पास बचा है उसको तो हम वेस्ट ना करें। तो ये स्कोप रहा इन्वायरमेंट अकाउंटिंग का। इन सब जो नुकसान हम इन्वायरमेंट को पहुंचाते थे वो कम से कम किया गया, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। What are the types of environmental accounting? There are the varieties of the concept within the environmental accounting. Their guidelines cover environmental accounting as shown in the diagram below. माइक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, अब देखिए कौन कौन सा हम लोग अकाउंटिंग करते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में, कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। तो पहला है मैक्रो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, दूसरा है नेचुरल नेशन इकोनॉमी, तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, माइक्रो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडिविजुअल कंपनी लेवल अकाउंटिंग फॉर फिजिकल यूनिट, ट्रैकिंग फिजिकल यूनिट फॉर इको बैलेंस, environmental conventional benefit accounting for monetary value, tracking monetary value of environmental cost, environmental accounting for expounding within these guidelines। तो ये सब तरीका है कि हम लोग जिसके वजह से environmental accounting करते हैं। तो कंपनी अपने हिसाब से इसमें कोई भी टाइप उठाती है और उसमें environmental accounting अपने बिजनेस में करती है। Environmental accounting within the context of these guidelines mainly targets the companies and the organization, its framework to integrating the accounting concepts of both physical unit and monetary values and addresses the issues of the cost performance। तो इन्वामेंटल अकाउंटिंग ये जो एक गाइडलाइंस है उससे वजह से कंपनीज को टारगेट किया जाता है, ताकि कंपनीज थोड़ा सा ध्यान दें अपने फिज़िकल यूनिट्स पे और कुछ इन्वेस्टमेंट करें ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। In addition, in consists of environmental resources accounting, which attempts as a best possible to the consistency and the comprehensive records information on the environmental pollution and natural resources using an accounting framework. Environmental accounting also encompasses eco balance, in which the table of input and output data for the environmental impacts is created to measure the report and amount। तो इन्वामेंटल अकाउंट्स को क्रिएट करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हम किसी तरीके से इकोनॉमिक मतलब इको बैलेंस भी कर सकते हैं, कि हमारी जो इकोलॉजी है उसको हम सही तरीके से बैलेंस कर सकें और पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें और नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। तो उससे एक ये फ़ायदा होता है कि इन्वायरमेंट तो अच्छा होता ही है, प्लस हमारी वर्किंग भी अच्छी होती है, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्निक्स न्यू मशीन्स का यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो लेकिन वो जो मशीन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को भी बेटर बनाती हैं। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग जो है ये इन्वायरमेंट को तो अच्छा करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके कंपनी के क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। व्हाट डू इन्वायरमेंटल अकाउंट्स मेजर? अब क्या अकाउंट इन्वायरमेंटल अकाउंट मेजर करता है, अब देखते हैं ध्यान से। इट ट्रैक्स द लिंक्स बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द इकोनॉमी एट यू in national sectors and industry level. It measures what impact the economy has on the environment and how the economic contributes to the economy. By using the accounting framework and concepts of the national accounts, it listed in the quantifiable terms, for example the amount of pollution produced by the different industry, which may in turns to compared with the employment and the value of the output produced by these industry। तो हम इन्वामेंटल अकाउंटिंग में ये मेज़र करते हैं
कि कितना पॉल्यूशन, कितना नुकसान हम अपने इन्वायरमेंट को पहुंचा रहे हैं, उसके कंपेयर में क्या चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का आंसर पाने के लिए हम इन्वामेंटल अकाउंटिंग करते हैं कि कितना नुकसान हम इन्वामेंट को पहुंचा रहे हैं और उसके कंपेयर में कितना प्रोडक्शन और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और उस नुकसान को कैसे कम किया जा सके, ये सब चीज़ों के लिए हम इन्वामेंटल अकाउंटिंग करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।